अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो यू विल स्टडी अबाउट मॉडल वर्ब मस्ट। आज हम मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट और शुड को, और आज हम स्टडी करेंगे मस्ट। मस्ट भी मॉडल वर्ब है। लेट्स सी व्हाट इज़ मस्ट। We use must to talk about a statement that is the conclusion of a logic based on evidence। हम must को कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में हमारे पास सबूत होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, यानी आपके पास एविडेंस है, लॉजिक बेस्ड बात कर रहे हैं आप, तो आप इस वक्त अपनी बात को must में बनाएंगे। नोट देखते हैं किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वी यूज़ कैन नॉट और कैन इन ब्रिटिश। हम ब्रिटिश में कैन नॉट और कैन को कैन या कैन नॉट आप कह सकते हैं। ब्रिटिश यूज़ करते हैं कैन और कैन नॉट फॉर मेकिंग मस्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, और कुड और कुडंट यूज़ करते हैं अमेरिकन टू मेक नेगेटिव, एंड यूज़ कैन इन ब्रिटिश और कुड इन अमेरिकन इन क्वेश्चन फॉर्मेट टू मेक क्वेश्चन, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कैन को। ऐसा नहीं कि मस्ट है तो मस्ट नॉट कर दिया, या इंट्रोगेटिव को आपने मस्ट से स्टार्ट कर दिया। इसमें आपने मस्ट पढ़ते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप मस्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वहाँ पर आपको कैन को यूज़ करना है। ब्रिटिश यूज़ करते हैं कैन को और अमेरिकन यूज़ करते हैं कुड को, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दोनों में से जो भी चाहे आपको याद रहता है आप यूज़ कर सकते हैं। कैन भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कैन नॉट, कुड नॉट, और इंट्रोगेटिव में आप कैन सब्जेक्ट फिर कैन सब्जेक्ट पे बनाएंगे इस तरह से। लेट्स सी देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ मस्ट। पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में आपने देखना है, सबसे पहले लिखेंगे आप अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट मस्ट, जो कि मॉडल वर्ब है, तो डायरेक्टली मॉडल वर्ब के बाद आपने यूज़ करना है V1 देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए आपने मस्ट नॉट नहीं बल्कि कैन को यूज़ करना है, कैन नॉट, या कुडंट यूज़ कर सकते हैं, कुड नॉट। फिर आपने यूज़ करना है V1 एंड देन ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ करेंगे आप सबसे पहले कैन या कुड, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मस्ट। फर्स्ट सेंटेंसेस वो ज़रूर इंग्लिश की क्लास लेता होगा क्योंकि मैंने उसके हाथ में इंग्लिश की किताब देखी है। तो यहाँ पर देखें, लॉजिक बात यह है कि आपने उसके हाथ में इंग्लिश की बुक देख ली, तभी आप अपने सेंटेंस को जो बनाएंगे वो मस्ट में बनाएंगे, क्योंकि आपके पास एविडेंस है और आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि हमने मे माइट पढ़ा था तो हम वहाँ पर 100% श्योर नहीं होते थे कि हम जो बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो हमने उन सेंटेंस को बनाया था मे माइट में। लेकिन जब आपको लगता है कि जो चीज़ सही है, आपके पास एविडेंस है, आपने कोई चीज़ देखी और फिर बात करें, लॉजिक बातों के लिए आपने यूज़ करना है मस्ट। ही मस्ट take English class because I have seen the English book carrying his hand। सेकेंड सेंटेंस, वो सिंधी का टीचर है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता होगा, तो इसको भी हमने मस्ट में ही लेकर आना है, क्योंकि आपने ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो सिंधी का टीचर है तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता है। तो ही कैन नॉट टीच इंग्लिश, हमने यहाँ पर कैन नॉट यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई लॉजिक बात करते हैं तो हमारा वो मस्ट का सेंटेंस होता है, और मस्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम मस्ट के सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो कैन नॉट को यूज़ करेंगे या कुड नॉट को यूज़ करेंगे। तो ही कैन नॉट टीच इंग्लिश बिकॉज ही इज़ अ सिंधी टीचर। थर्ड सेंटेंस है, वो साइकिल कैसे चलाता होगा, उसकी तो टांगें नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि वो कैसे, एक लॉजिक बात है कि वो साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि उसकी टांगें नहीं हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे मस्ट के ही पैटर्न पे बनाएंगे। चूँकि ये इंट्रोगेटिव के सेंस में आता है तो हम यहाँ पर कैन को लेकर आएंगे। हाउ कैन ही राइड बाईसाइकिल, ही डजंट हैव लेग्स। तो जब भी आप पार्ट 1 मस्ट के पढ़ें तो आप रूल्स को याद रखें कि जब आप प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हो और मस्ट का सेंटेंस है, सबसे पहले तो आपको रिकग्नाइज़ करना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे बात कर रहे हैं। अगर आप मॉडल वर्ब के सेंटेंस आप समझ जाते हैं तो फिर आप सोचेंगे कौन सा है, मे माइट है या मस्ट है। तो जब भी कुछ आप बनाएं सेंटेंसेस इंग्लिश में ग्रामेटिकली, तो ख्याल रखें कि क्या रूल्स हैं और उसका क्या फॉर्मूला और कब क्या यूज़ करते हैं। पार्ट 2 को देखते हैं। मस्ट के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जैसे मे का और माइट का और शेड का पास था, शुड का पास था, शुड हैव। सिमिलरली आप देखेंगे मस्ट का पास भी होता है, मस्ट हैव। उसके बाद आपने लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए फिर हम यहाँ पे वही रूल यूज़ करेंगे, हम मस्ट नॉट नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर कैन और कुड को यूज़ करेंगे, यानी कैन नॉट और कुडंट। उसके बाद आपने ज़रूर हैव लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले लिखेंगे कैन या कुड, फिर सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ मस्ट। फर्स्ट सेंटेंस है
हमारे इस मस्ट के सेकंड पार्ट का, यहाँ ज़रूर कोई आया था या आया होगा। यहाँ पर एक पास्ट की बात की जा रही है और आप श्योर हैं कि हाँ ज़रूर कोई आया था, तो यहाँ पर इस पर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मस्ट को। समबडी मस्ट हैव कम हेयर। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ज़रूर अली ने मेहनत की होगी। तो आपके पास एविडेंस है, आप उनके रिज़ल्ट को देखकर ये बात कर सकते हैं कि हाँ इसने ज़रूर मेहनत की होगी, तो इसलिए आपने इसको मस्ट में बनाना है। अली मस्ट हैव वर्कड हार्ड। थर्ड सेंटेंस देखें, उसने पेपर्स नहीं चुराए थे या उसने पेपर्स नहीं चुराए होंगे, जो नहीं लिए थे, इस तरह का कोई भी सेंस हो तो आपने इसे बनाना है। कुडंट हैव स्टोलन द पेपर्स। लड़की ने खाना नहीं बनाया था या नहीं बनाया होगा, पास्ट की बात है तो इसे भी हम बनाएंगे मस्ट के ही इसमें, चूँकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन या कुड को। द गर्ल कैन नॉट हैव कुक द फूड या द गर्ल कुडंट हैव कुक द फूड। तो यहाँ पर ऐसी बातें जब आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल आपने देखी हैं चीज़ें और फिर आप बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मस्ट को यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब मस्ट को। और मस्ट के 6 पार्ट में से आज हमने 2 पार्ट्स को पढ़ा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने याद रखना है कि मस्ट V1, और पार्ट 2 चूँकि मस्ट का पास्ट है तो मस्ट हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। दोनों के नेगेटिव के लिए आप कैन या कुड नॉट को यूज़ करेंगे। पार्ट 1 में आप कुडंट के बाद डायरेक्टली V1 यूज़ करेंगे और पार्ट 2 में कैन और कुड नॉट के बाद आपने हैव लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। इसी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आपको लगता है इनमें बन सकते हैं, और अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। ज़रूर इसे बोलना शुरू करें, यानी जब आप बोलें इस तरह के सेंटेंसेस उर्दू में तो उसी वक्त आप उसे ट्रांसलेट कर लें, तो आपको ये सारे रूल्स याद होते चले जाएंगे।